वाराणसी एयरपोर्ट बना अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का नया हब। केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। वाराणसी से बड़ी खबर। देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ आज वाराणसी एयरपोर्ट से किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दीप प्रज्वलित कर इस महत्वाकांक्षी व्यवस्था का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गंगा आरती की भव्य झलक भी देखने को मिली। नई व्यवस्था के तहत अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कस्टम इमिग्रेशन और बैगेज चेक इन जैसी सभी प्रक्रियाएं वाराणसी एयरपोर्ट पर ही पूरी करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर दोबारा इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पहल से पूर्वांचल और बिहार के लाखों अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का समय बचेगा और उनकी यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक होगी। का एक विजन है कि भारत में एक डोमेस्टिक ट्रैवल को ही ताकत ना दे, इंटरनेशनल ट्रैवल को भी ताकत देना चाहिए। उसी से हमारा एक विजन से आता है ये हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा। और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाए। कुल मिलाकर करीब 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे देश में। 6 ऐसे मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स हैं जहां से पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर सारे कनेक्टेड हैं। पर अपेक्षा यात्रियों के इतना बढ़ गया है जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज है वो भी चाहते हैं कि पूरे विश्व से अब जुड़े। अब वाराणसी में भी उसी तरह अपेक्षाएं हैं कि यहाँ पे अच्छा सा एयरपोर्ट बना है तो यहाँ से हम दुनिया में कोई भी कोने पे जाने के लिए यहाँ पे यात्री तैयार है। पर जिस तरह से हमारा नेटवर्क बना हुआ है, आज से पहले ऐसा होता था कि वाराणसी से अगर कोई आदमी देश के बाहर कोई भी शहर जाना चाहता हो तो उसको एक हब वाले एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। अगर हम माने उदाहरण के लिए दिल्ली, तो वाराणसी से दिल्ली एक डोमेस्टिक फ्लाइट में वो यात्री जाता है और वहां पे टर्मिनल के बाहर आना पड़ता है, लगेज के साथ आना पड़ता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जिस टर्मिनल से उसी शहर में शुरू हो रही है उस टर्मिनल में वापस उसको पूरे लगेज के साथ उसको जाके फिर वहां पे इमिग्रेशन, वहां पे कस्टम, वहां पे सारे ये जो चीजें हैं वहां पे करके फिर वहां से दिल्ली से लंदन या दिल्ली से अमेरिका या दिल्ली से दुबई उनको जाना पड़ता है। हमने जितने एयरपोर्ट हमारे भारत में थे उसको डबल कर पाए। नंबर आपको बताऊं, 2014 में 74 थे और आज कुल मिलाकर 160 से ज्यादा हुए। आज दुनिया हैरान है कि भारत ने इतने कम समय में इतने ज्यादा एयरपोर्ट कैसे बनाए। तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। और उसके साथ ही यात्रियों की संख्या अगर देखेंगे वो भी पिछले 12 साल में हमने डबल किया। हमारे हवाई यात्रा में घूमने वाली अगर फ्लाइट्स की, एयरक्राफ्ट की संख्या देखेंगे वो भी हमने डबल करवाया। तो इसका जिस गति से हम तेज गति से ये सिविल एविएशन में हमने बढ़ोतरी की उसको एक दूसरे लेवल पे अभी पहुंचाने की जरूरत थी। और ये आता है हमारे विजन जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसमें अगर भारत को विश्व में एक ताकत भर का एक देश अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे 10, 15, 20 साल की सोचनी पड़ेगी। जब दिक्कत हो रही है पैसेंजर्स को ये हब्स पे जाके फिर वापस टर्मिनल से बाहर आना, फिर लगेज के साथ आना, फिर वापस वहां पे इमिग्रेशन की पूरी प्रोसेस को वहां पे करवाना, तो इसको और सुगम करने के लिए और सुलभ करने के लिए वो पूरा प्रोसेस हम वाराणसी पे ही लेके आई। और यहाँ पे जब यात्री पूरा इमिग्रेशन हो जाता है तो दिल्ली में उनको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। इंटरनेशनल ट्रांजिट करके टर्मिनल के अंदर से ही वो पूरी अच्छी तरह अच्छी सुविधा के साथ वो इंटरनेशनल फ्लाइट लेके जा सकता है।